इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स, इसके अंदर जितना दिया है वो सारा ही एनसीईआरटी में। हाँ तो थोड़ा देना वो मतलब वो ऐसे टच कर लेते हैं बाकी बच्चा करता रहेगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद कलर। तो कलर जो है, कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट के कलर की बात करें अगर हम, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स का जो कलर होता है, उसका कलर जो है दैट इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो ये जो डी ट्रांजिशन है, इसमें होता क्या है कि जो 5 डी ऑर्बिटल है, अगर मान लिया एक्वा सॉल्यूशन है आयन का, तो उसमें वो वाटर आयन जो है, वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्टाहेड्रली अरेंज हो जाते हैं, और इस तरह से जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनको वो स्प्लिट कर देते हैं, डी ऑर्बिटल्स को इनटू T2G एंड EG सेट। ये 2 सेट बनाता है ये, ठीक है। और इनका जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, ये डेल्टा O है, ठीक है। अब मान लिया एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगर उसको हम लाइट देंगे तो ये जो डिफरेंस होता है ना इसमें, दैट इज इन द विजिबल रीजन। ये जो डिफरेंस इन लाइट होता है, डिफरेंस इन द ऑर्बिटल होता है एनर्जी का, ये विजिबल रीजन में लाई करता है कहीं ना कहीं। तो अगर विजिबल रीजन में होगा तो ऑब्वियसली वो कलर होगा। अब कलर कौन सा होगा, जो एब्जॉर्ब होगा वो या ट्रांसमिट होगा वो। तो जब भी जो कलर एब्जॉर्ब होता है ड्यू टू डी ट्रांजिशन, उसका जो कंप्लीमेंट्री कलर होता है वो हमें दिखता है। कलर इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन बट इट इज कंप्लीमेंट्री टू द कलर एब्जॉर्ब। जो व्हाइट लाइट है उसका जो कलर एब्जॉर्ब होगा उसका कंप्लीमेंट्री। तो इस कंप्लीमेंट्री कलर कैसे, ये कलर व्हील में देखते हैं हम। ऐसे ले लेते हैं ना, तो अगर वायलेट होगा तो उसके सामने कौन सा कलर आएगा, येलो, है ना। मान लिया वायलेट एब्जॉर्ब करता है तो येलो कलर का होगा, दिखेगा वो, और येलो कलर एब्जॉर्ब करता है तो वायलेट। वैसे ब्लू और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है, और रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, ठीक है ना, बट इसी रेंज में रहेगा, ठीक है। जैसे मान लिया ग्रीन एब्जॉर्ब होता है तो वायलेट और रेड के कॉम्बिनेशन में आ जाएगा कहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम कलर देख सकते हैं। अब कौन से आयन जो हैं या कंपाउंड कलर्ड होंगे, ट्रांजिशन मेटल आयंस या कंपाउंड्स, जिनमें कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेके D9 तक हो, वो कलर्ड होंगे। और अगर D0 है या D10 है तो वो होंगे कलरलेस, और वी कैन से व्हाइट, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ओके, तो ये हो गया पहला कंसेप्ट, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर कलर्ड, तो आप लिखोगे ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ठीक है। और अगर कौन पूछे तो डिटेल में पूछे तो पूरा आंसर डिटेलिंग यही है, डी टू डी ट्रांजिशन, जैसे डी ट्रांजिशन, ठीक है ना। और अगर उससे ज्यादा लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो कि डी ऑर्बिटल जो हैं इन एक्वा सॉल्यूशन आयंस के जो ऑर्बिटल्स हैं, दे स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, T2G एंड EG, बिकॉज़ वाटर मॉलिक्यूल जो है दे फॉर्म octahedral arrangement around the ion, and the octahedral splitting wavelength of octahedral splitting lies between visible region, ठीक है। and color of the compound या ion is complementary to the color absorbed, ठीक है। okay, now sometime it is seen कि even D0 configuration होती है ions की,
कंपाउंड में इवन देन दे आर कलर्ड। तो जो एग्जांपल आपको पता ही है, KMnO4 दे आर कलर्ड, K2CrO4 again colored, K2Cr2O7, all the three are colored. But अगर देखा जाए इसमें मैग्नीज है +7, इधर क्रोमियम है +6, तो ये भी 3D0 होगा, ये भी 3D0 होगा और ये भी 3D0। अब 3D0 है तो DD ट्रांजिशन तो होगी नहीं। इवन देन दे आर कलर्ड, तो दे आर कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, दे आर कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अब ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहां से कहां ट्रांसफर होगा, तो अगर हायर चार्ज है मेटल पे तो इसका मतलब लिगेंड विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू मेटल, तो दे आर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। लिगेंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो दिस इज द वे टू सी द कलर ऑफ दिस कंपाउंड्स, ठीक है। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जो होता है ना, उसकी वजह से जो कलर होता है दैट इज इंटेंस, और जो डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर होते हैं दे आर लाइट, ठीक है, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी कम होती है। क्यों होती है वो वैसे आपके लेवल का नहीं है, बट वो जो ट्रांजिशंस हैं डीडी ट्रांजिशंस दे आर फॉरबिडन ट्रांजिशंस, मतलब वो ट्रांजिशन अलाउड नहीं एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि ट्रांजिशन कौन से अलाउड होते हैं, जिसमें डेल्टा एल जो है +-1 हो, दे आर अलाउड ट्रांजिशंस। बट अगर आप डीडी ट्रांजिशन की बात करोगे तो डेल्टा एल वैल्यू क्या रहेगी 0, तो ऐसे ट्रांजिशन को बोलते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशंस। और जेईई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो डेल्टा एल 0 होता है, दे आर फॉरबिडन ट्रांजिशन, इसलिए इंटेंसिटी कम होती है, इसलिए दे आर लाइट इन कलर, दे आर ऑफ लाइट कलर। बट जो ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होते हैं, चार्ज ट्रांसफर दे आर इंटेंस बिकॉज दे आर ऑलवेज अलाउड ट्रांजिशंस, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। हाँ, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कलर। ओके, तो ये हो गया एक पार्ट। अब आ जाओ इससे आगे बात करेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं और उनके कंपाउंड्स, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उनमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दे आर पैरामैग्नेटिक। है ना, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर पैरामैग्नेटिक, ठीक है। एंड इफ इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, they are diamagnetic.
तो पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं? विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और डायमैग्नेटिक slightly repelled which are slightly repelled by magnetic field. अब अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है? there is a spin only magnetic moment. We can measure the magnetic character by measuring the magnetic moment. और मैग्नेटिक मोमेंट के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटोन, n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटोन, जहां पे n जो है दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बोर मैग्नेटोन इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट और n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। In this way we can calculate magnetic moment of different ions. तो अगर magnetic moment है 0 तो इसका मतलब डायमैग्नेटिक है, और magnetic moment is not equal to 0 means it is paramagnetic, not equal, है ना? तो जैसे मैं एग्जांपल लूं कि we have chromium 3+। तो क्रोमियम 3+ जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d3, क्योंकि क्रोमियम होता है 3d5 4s1। तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d3 रहा। इसका मतलब इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3। तो अगर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं तो n हो गया 3, n हो गया 3, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3+2 बोर मैग्नेटोन, दैट इज कितना हो गया? 3.98 अंडर रूट 15 3.8 something अंडर रूट 15 बोर मैग्नेटोन मींस 3.8 near 3. 3.9 round about Bohr magneton. So in this way you can calculate spin only magnetic moments. तो अगर क्वेश्चन आए कि why most of the transition elements and their compounds show paramagnetic behavior, तो आप लिखोगे because most of them have unpaired electrons. Most of them have unpaired electrons. Okay. ये हो गया। उससे आ गया है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। सर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में इन्होंने कलर क्यों दिया? क्योंकि जिनमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे जो भी पैरामैग्नेटिक होंगे वो डी ट्रांजिशन भी शो करेंगे, तो वो कलर्ड में होंगे। पैरामैग्नेटिक होंगे ये याद रखने वाले नहीं, कलर याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स शो कैटालिटिक बिहेवियर और दे बिहेव एज कैटलिस्ट। तो पहला रीजन होगा बिकॉज दे हैव लार्ज साइज। तो एज दे हैव लार्ज साइज they can provide its surface for the reaction to take place. जैसे एग्जांपल ले इथीन की हाइड्रोजनेशन, तो क्या यूज करते हैं हम? निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम। तो रिडक्शन में हम ये तीनों यूज करते हैं। दे आर ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे प्रोवाइड सरफेस एरिया, क्योंकि इथीन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, तो वो उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है ना।
फिर and provide surface for the reaction to take place. दूसरा, they have variable oxidation state, and that's why they can form intermediate compounds. मैगी लिखो तो चलेगा. They can form intermediate compounds, right? Okay. Example, look, this is the key step. And for unpaired electron वाला दिया. तो इसमें क्या होता है, V2O5 is used as a catalyst. तो सबसे पहले V2O5 क्या करता है, वो SO2 को क्या बना देता है, SO3, and V2O5 itself that is converted into V2O4. अब जो V2O4 है वो फिर O2 से रिएक्ट करता है and we get V2O5 back. समझे? तो इस तरह से देखो, इसको भी ये ऐसा ही रहे बैलेंस करके, तो इनको बैलेंस करो तो 2V2O5 2V2O5 कैंसिल, 2V2O4 कैंसिल, तो 2SO2 plus O2 to give 2SO3. So in this case, see, vanadium from +5 changes into +4 and then again +4 to +5. तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ऐसा हो पाया, ठीक है ना. फिर they have unpaired electrons. और इवन दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, है ना. तो कॉम्प्लेक्सेस वाला जो लिखवा दिया. So because of the formation of complexes they can show catalytic properties. ठीक है, तो ये आपको 4 पॉइंट्स नोट करके रखने हैं इसमें, ठीक है. अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. तो देखो, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज जब हमने एक्सप्लेन की तो हमने लिखा कि लार्ज सरफेस एरिया, बट अगर आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करना है कि व्हाई दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, तो आप लिखोगे इट इज ड्यू टू कंपैरेटिवली, देखो कंपैरेटिवली स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, सिंगल आयन होते हैं इसलिए. हाँ, हाई न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, एंड लार्ज नंबर ऑफ वेकेंट d orbitals. They can form complex ions. ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में याद रखना है आपको, जैसे FeCN6 4 नेगेटिव,
CO NH3 6 3 पॉजिटिव। तो ये हो गया कि दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयंस। ओके, सर पर इनका स्मॉलर इन साइज से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या हाँ, effect करता है? अगर साइज स्मॉल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट करेगा ना लिगेंड से। ये साइनाइड है, इट इज अ लिगेंड। अमोनिया, इट इज अ लिगेंड। दे कैन प्रोवाइड लोन पेयर्स, दे कैन प्रोवाइड लोन पेयर्स टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल्स। तो मेटल जो है, एक तो उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, और स्मॉल साइज होगा तो वो जल्दी अट्रैक्ट करेगी ना उनको अपनी तरफ। न्यूक्लियर चार्ज हाई, साइज स्मॉल, तो उतना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर, एक ही पॉइंट पे ज्यादा अट्रैक्शन होगा। हाँ, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगी लिगेंड से, इसलिए कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरे हो गए अपने जो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज थी। कोई है? इसके इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स, एलॉय, अच्छा, एलॉय, यस, एलॉय फॉर्मेशन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलॉयज, तो आप देखोगे ड्यू टू सिमिलर साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपने देखा होगा जब साइज का हमने बनाया था, तो पहले साइज कम होता है, फिर ऑलमोस्ट सेम, और फिर थोड़ा सा बढ़ता है ना। तो ये जो बेल्ट है, दे आर एबल टू फॉर्म एलॉयज बिकॉज दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, सो वन कैन बी रिप्लेस्ड बाय द अदर। ठीक है, और इनको इसलिए सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड भी बोलते हैं, एलॉयज को, और क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन सॉलिड्स। तो सिंपल ये रीजन आएगा, बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, और मेन जो है वो साइज काउंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऑब्वियसली ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक है ना। बट साइज सिमिलर होगा तो दे कैन फॉर्म बेटर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड, क्योंकि इस तरह से अरेंजमेंट होती है ना, मेटल का सॉलिड, तो एक की जगह दूसरा आ जाए तो कैसे आ सकता है? अगर साइज सिमिलर होगा तभी ना फिट होगा ना एक दूसरे की जगह। इवन नहीं फिट हो गए तो पूरा कंपाउंड, हाँ, वो पूरा डिफेक्टेड ही हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया एलॉय का। फिर है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, तो एक्चुअली क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनमें जो ये स्फीयर्स को अरेंज करते हैं, तो ये जो इंटरस्टिशियल साइट्स है, स्मॉल साइज्ड एटम्स like carbon, nitrogen, oxygen, ठीक है, can be placed in the interstitial sites, ठीक है। तो स्मॉल साइज आइटम कैन बी accommodated, प्लेस लिखो या accommodated लिखो, दैट इज आई थिंक की बेटर वर्ड है ना, क्योंकि प्लेस करना और एकोमोडेट होना दोनों में डिफरेंस है। तो accommodated in the interstitial sites,
तो अब देखो ये इंटरस्टिशियस जो है ना, इनकी वजह से ये कोरोड होता है, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर आ जाता है और फिर कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। अगर ये सारी साइड फिल हो जाए, ये इट बिहेव्स लाइक अ फिलर, फिल हो जाएंगी, तो एक तो ये क्या हो जाएगा, केमिकली इनर्ट, ट्रांजिशन मेटल बिकम्स केमिकली इनर्ट एंड एट द सेम टाइम हार्ड भी हो जाएगी। उसके साथ साथ देखो ये मेटल तो आपस में जुड़े ही हैं, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो दे रिटेन देयर मेटेलिक कैरेक्टर, रिटेन देयर मेटेलिक कैरेक्टर। ये तो हटा दो, हटा दो ना, they retain their metallic character। और वेरी हार्ड एंड रिजिड, इसी में आ गया, कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, हार्ड और रिजिड हो जाएंगे। और कंडक्टिविटी देयर वो conductivity remains same, there is no effect on conductivity। as in pure metal। ओके, हाँ तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड समझिए ना, कि उनके इंटरस्टिशियल में कोई ऐसा स्मॉल साइज एटम आ जाएगा जो कि वहां फिट हो जाएगा इंटरस्टिशियल में, तो उसको बोल दिया इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जैसे स्टील भी इसी कैटेगरी में आ गया, तो स्टील में कार्बन होता है, तो कार्बन बिहेव एज अ फिलर, उसके फिल कर देता है, इससे वो क्या बन जाता है, कोरोजन रेजिस्टेंट। क्या हो जाता है वो, कोरोजन रेजिस्टेंट। अब इस स्टेटमेंट को ऐसे स्टेट कर, ये पॉइंट्स को ऐसे स्टेटमेंट के साथ स्टेट कर सकते हैं कि बाय यूजिंग राइट इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स दे कैन बिकम केमिकली इनर्ट हार्ड। हाँ, हार्ड, क्योंकि ऑक्सीजन भी एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड के साथ ऐड कर सकते हैं, पर वो उसको करोड कर देगा, इसलिए वो पहला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि बाय यूजिंग करेक्ट इंटरस्टिशियल, हाँ, so they become hard and rigid, chemically inert, but their metallic character, their conductivity remains same। ठीक है, प्रॉपर्टी सारी होगी। अब हम दो कंपाउंड करेंगे, KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट।